सच्ची दौलत केवल भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि मानवता में निहित है। गलियों में संपत्ति के गर्व में जीते हुए हमें याद रखना चाहिए कि मदद और सहानुभूति का मूल्य धन से कहीं अधिक है। जब हम अपनी आसपास की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तब हम असली दौलत, प्यार और संबंधों को खो देते हैं। ऐसे समय में मानवता की सच्ची परीक्षा होती है। सच्ची दौलत। क्या हुआ आंटी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी स्नेहा ने साथ वाले घर की मिसेस चौधरी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। वे अस्वस्थ सी लग रही थीं और शायद सिर चकराने के कारण असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेस चौधरी कुछ बोलती इससे पहले ही बेटी फिर बोली, आंटी आपको तो तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेस चौधरी कुछ बोल ना सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही चौधरी जी घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इस चबूतरे पर बैठाकर गाड़ी निकालने गया था। स्नेहा बोली, अंकल आंटी को तेज बुखार है, इसी वजह से इन्हें चक्कर आ गया और यह गिरने ही वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने मुझे बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। मैंने गाड़ी निकाली। चौधरी साहब और स्नेहा मिसेज चौधरी को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठी। हम चारों गाड़ी से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेज चौधरी का चेकअप किया और उनके उपचार की प्रक्रिया में उनको कुछ इंजेक्शन देकर इंट्रावेनस ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेज चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए रिहाइड्रेट करने के लिए उन्हें ग्लूकोज देना अनिवार्य था। डॉक्टर ने जो भी दवाएं लिखी थी मैं उन्हें तुरंत मेडिकल स्टोर से लेकर के आ गया था। स्नेहा मिसेस चौधरी के बेड के पास स्टूल पर बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारे से मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाकर बैठने को कहा ताकि वार्ड में भीड़ भाड़ न हो। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा गर्व था। वे दूसरों से बातचीत करने में अपना अपमान समझते थे। उनके अनुसार उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वे पैसा फेंको तमाशा देखो वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेस चौधरी भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थीं कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। गांव में भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी हमारी इस गली में किसी के पास नहीं होगी। हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से यह गली नहीं है। हम तो बड़ी वाली गाड़ी लेने को हैं, लेकिन यहां गलियां इतनी पतली है कि गाड़ी इन गलियों में कैसे निकलेगी। वे तो जब बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता था कि उन्हें केवल बोलना ही है, ज्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती थीं। एक बार वे कह रही थीं कि हमारा बेटा एक महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा के तो कोल्ड ड्रिंक ही पी जाता है। तब स्नेहा ने उनसे कहा था, आंटी 10 रुपया प्रति बोतल के हिसाब से 3,000 की 300 बोतलें हुई। एक महीने में 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से एक दिन में 10 बोतलें उसके हिस्से में आती हैं। अब आपका बेटा एक दिन में ये 10 बोतलें कैसे पीता है? 24 घंटे में कितने घंटे सोता है? कितने घंटे जागता है? 10 बोतल रोज खत्म करने के लिए उसने अपना क्या रूटीन तय किया हुआ है? उसकी सेहत के लिए भी यह नुकसानदायक है। जैसा कि बाबा रामदेव तो कहते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। मिसेस चौधरी ने झूठ पकड़े पर भी झेपना तो सीखा ही नहीं था। ऐसे मौकों पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती थीं। वैसे वे तो आसपास लोगों से बात करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती थीं। सामान्यतया किसी से बात की तभी करती जब उन्हें शेखी बघारनी होती थी। आसपास के लोग उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे। तभी तो जब वह अपनी हाँक रही होती थीं, तब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मिस्टर चौधरी उनसे भी 4 कदम बढ़ाकर थे। कभी किसी से बात नहीं करते, किसी के सुख दुख उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर के लिए निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं पसंद करते थे। चौधरी दंपत्ति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है, उससे आप दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। शायद इसीलिए वे किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लाभ के लिए ही बनाते हैं। उनके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन वे रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य जिस किसी की सेवा लेते उससे 2-4 रुपए के लिए भी लंबी बहस करने पर उतर आते थे। और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करके पूरे मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। झगड़े पर उतर आते हैं और इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी।
मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार सभी लोग भली भांति परिचित हो चुके थे। अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई और उनका इकलौता बेटा शहर में कहीं दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार आदि पर आ जाते थे, बाकी उन्हें अकेले रहने में ही ज्यादा शांति का अनुभव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहती